किसी भी एग्जाम को अगर आपको टैकल करना है तो सबसे बेसिक नीड क्या होती है? सबसे बेसिक नीड होती है कि उसके सिलेबस को जानना। सिलेबस एक ऐसा एलिमेंट है जो बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो वो बताता है कि व्हाट यू डोंट हैव टू स्टडी। तो सिलेबस को अगर आपने जान लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आगे आपको कैसे स्टार्ट करना है, ये दूसरा सबसे जरूरी कड़ी होता है। क्या सिलेबस के सबसे छोटे पोर्शन से स्टार्ट करें या फिर सबसे बड़े पोर्शन से स्टार्ट करें, किस फेज में स्टार्ट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आज आपको वही बताऊंगा, सिलेबस को डिटेल में बताऊंगा, और साथ ही जो कुछ रूमर्स फैल रहे हैं, क्या सेक्शन ए वापस आने वाला है, कि क्या सिलेबस में बदलाव होने वाले हैं, उन सब पे भी हम लोग आज बात करने वाले। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का पीजी शिक्षा पे। और मैं आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस है उसका एक डिस्क्रिप्टिव वे में बताने जा रहा हूं कि क्या वो सिलेबस है, क्या उसमें चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी है। वैसे जान लो, प्रोबेबिलिटी की चांसेस बहुत कम है, लेकिन किस किस एरियाज में आ सकते हैं और कैसे सिलेबस को स्टार्ट करना है, वो भी मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अच्छा, एक चीज जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये कोड क्या होता है, HUQP18। आप देखिएगा, जब आप लैंग्वेज देंगे तो LAQP आता है, साइंस के वाले स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए SCQP आता है। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज क्वेश्चन पेपर 18 के फॉर्म में आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कोड को जान लीजिए और सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में चलते हैं। तो सबसे पहले और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे। देखो, 75 लास्ट ईयर थे, इस बार भी मुझे लग रहा है 75 ही रहेंगे। 75 से ज्यादा वो बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या सेक्शन ए की वापसी होगी? जी नहीं, सेक्शन ए की वापसी नहीं होगी, क्योंकि अगर सेक्शन ए के साथ उनको कंटिन्यू करना होता तो वो लास्ट टाइम उसको स्क्रैप नहीं करते। तो सेक्शन ए की चांसेस बहुत कम है। बहुत जगह हमने देखा, बहुत सारे चैनल्स जो है कह रहे हैं कि सेक्शन ए की जो है वापसी हो सकती है। अपना दिमाग डाइवर्ट मत कीजिए, अगर होगी तो आपको फर्दर वो बता देंगे। कम से कम 2-3 महीने का समय देंगे, और सेक्शन ए उतना भी टफ नहीं होता है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो फॉरगेट दैट, सेक्शन ए इज गोइंग टू कम बैक। ठीक है, आप मेन जो डोमेन सेक्शन है उस पर 75 क्वेश्चन होंगे और उसी पे आपको तैयारी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप तैयारी कहां से स्टार्ट करें, सिलेबस में कहां से आपको तैयारी स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ही तैयारी को स्टार्ट कीजिए। क्यों आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? कहते हैं कि जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ लेते हैं, कहता है कि एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। कि सारे जो थिंकर्स होते हैं वो अपने समय के चाइल्ड होते हैं। तो वो बताते हैं कि उस समय की सिचुएशंस क्या थी, और वो जो भी उनकी राइटिंग्स है वो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम रहता है। ठीक है, तो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो ये, चाहे वो आप प्लेटो को पढ़ें, चाहे वो आप एरिस्टोटल को पढ़ें, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स या फिर जॉन रॉल्स, ये लोग बात किसकी करेंगे? ये लोग बात करेंगे स्टेट की, कि कैसा स्टेट होना चाहिए। ये बात करेंगे उस स्टेट में जस्टिस कैसी होनी चाहिए। वो बात करेंगे जो स्टेट होगा उसकी सोवरेनिटी कैसी होनी चाहिए। वो बात करेंगे उसमें इक्वालिटी क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोगों को इक्वल दिखा सकते हैं। वो बात करेंगे कि उसमें एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। वो बात करेंगे कि रूलर जो सोवरेन है, ठीक है, वो रूलर कैसा होना चाहिए। वो बात करेंगे आपके राइट्स के बारे में। और भी अलग अलग थिंकर्स अलग अलग चीजों के बारे में बात करेंगे। जब कोई भी एक पर्टिकुलर थिंकर इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा है, वो चाहे वो प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, मैकियावेली हो, हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, मिल हो, कार्ल मार्क्स हो, जॉन रॉल्स हो, बहुत ही लिमिटेड आपके पास वेस्टर्न थिंकर्स दिए गए हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं। अब आप रॉल्स का नाम देख रहे हैं, तो रॉल्स से आप थ्योरी में आएंगे तो क्या आपसे क्वेश्चन बन सकता है? थ्योरी में आपका रॉल्स से, रॉल्स की जस्टिस आ सकती है। बहुत ही एकदम क्लियर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। आप कार्ल मार्क्स देखिए, मार्क्स को पढ़ रहे हैं तो आपको हीगल को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत JS मिल है, रूसो है, लॉक है, हॉब्स है, मैकियावेली है। हॉब्स को पढ़ रहे हैं तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, स्टेट की। तो आप स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, सोवरेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको जस्टिस पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा इक्वालिटी के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में, रूलर के बारे में। रूलर के बारे में प्रिंस भी बताते हैं, मैकियावेली भी बताते हैं कि एक रूलर को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट कहां से करना है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से आपको अपना सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है।
क्योंकि जैसे ही आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट करेंगे, आपके पास जो है पॉलिटिकल थ्योरी के कंसेप्ट बिल्ड हो गए रहेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली हम लोग वेस्टर्न थ्योरीज को ज्यादा पढ़ते हैं, तो जैसे ही आपने थॉट कंप्लीट किया, मुझे लगता है कि आपको तुरंत थ्योरी के पास आ जाना चाहिए। इन बिटवीन आप चाहें तो इंडियन थॉट पे जा सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी पे भी आप आ सकते हैं। आप लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड जेंडर, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, और उसके साथ साथ आपके पास कंटेम्पररी इशू एंड फेमिनिज्म आइडियोलॉजी जो है उसको पढ़ना होगा थ्योरी में। तो आपने, जैसे कहते हैं कि प्लाटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने इक्वालिटी, मेन और वीमेन की इक्वालिटी के बारे में बात की, ठीक है। तो अब उस हिसाब से आप देखें तो आपको सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी कीजिए, फिर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट कर सकते हैं। आप डब्ल्यूपीटी और आईपीटी को साथ कीजिए, फिर आप पॉलिटिकल थ्योरी को भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम लोग आ गए, तो हमारे पास क्या क्या है? राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर, सावरकर, कौटिल्य। अब कौटिल्य के बारे में आपको पढ़ना है तो धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी, मंडल थ्योरी, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस डिस्क्राइब्ड है। अब कैसे पढ़ना है वो आपको डिपेंड कर रहा है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या आप अपने नोट से जो अभी तक आपने बना लिया है उस पे चलेंगे या फिर आप बुक की तरफ चलेंगे। ये बुक वाला कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा डेंजरस लगता है, क्योंकि अभी आपका 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स में जितना आप रिवीजन करेंगे और अपने नोट्स का या फिर किसी और के नोट्स का जो कि डिस्क्रिप्टिव नोट्स हो, तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इन सब टॉपिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने आईपीटी, डब्ल्यूपीटी देख लिया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आई डब्ल्यूपीटी, ठीक है, याद रखिएगा, डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरी, ये तीनों को आप वन गो में कर सकते हैं और ये मैक्सिमम मार्क्स आपको दे सकते हैं। इनके साथ साथ अगर आप आईआर और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईजीपी कर ले रहे हैं, तो आप 300 में, याद रखिए, आप लगभग 220 मार्क्स को टैकल कर चुके हैं। लगभग 220 नहीं तो 200 मार्क्स को आपने आराम से हैंडल कर लिया है। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, आईआर और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में एक भी क्वेश्चंस आपके गलत तो होने ही नहीं चाहिए। इस पे मैं आपको सेपरेट वीडियो बना करके लेके आऊंगा बुक्स और नोट्स को लेकर के, ठीक है। देयर वी विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आगे इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में इजीएस्ट पोर्शन क्या है? इजीएस्ट पोर्शन आपका है कोल्ड वॉर। यहां से लेकर के आपका ये कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, नैम, सार्क, यूएनओ, एशियान, ईयू, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए को लेकर के, ठीक है। रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रियलिज्म, न्यू रियलिज्म क्या है, क्लासिकल रियलिज्म क्या है, ठीक है, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म क्या है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। इनके राइटर्स हैं, चाहे मॉर्गन थ्यू हो, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। आपको थोड़ा हिस्ट्री के इसके रूट्स को भी पढ़ना पड़ेगा कि क्या किसका स्टेट ऑफ नेचर क्या, रियलिज्म क्या कहता है, लिबरलिज्म क्या कहता है। फिर हम लोग वुड्रो विल्सन के 14 पॉइंट्स को भी आएंगे, स्टार्टिंग बेस से करेंगे, तो ये थोड़ा आपके लिए दिक्कत कर सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। लेकिन ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझे सजेस्ट करना हो कि बेस्ट सोर्स आपके लिए क्या हो सकता है इन 3 के लिए, तो मैं आपको कहूंगा स्टैंडर्ड 12th की कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके पहले 6 चैप्टर्स अगर आपने पढ़ लिए, लेट मी गिव यू द चैलेंज कि बेस तो आपको वो प्रोवाइड कर देता है, बेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी वो बता देता है, तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे नोट्स हैं। बुक को मैं कहूंगा, जैसे बेलिस एंड स्मिथ की जो बुक आती है, लोग उसको प्रेफर करते हैं। कैन यू गो फॉर दैट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चंस हमेशा रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिलेबस, लेंथीएस्ट सिलेबस, ठीक है। तो लेंथीएस्ट में प्रियम्बल, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, इसको तो सबसे पहले ऊपर आना चाहिए, लेकिन क्यों आया पर आई डोंट नो। पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्रेसिडेंट। अच्छा, इसमें भी बच्चे क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, गवर्नर पढ़ रहे हैं, तो उसकी सैलरी कितनी है, सैलरी नहीं पूछने वाला है, वो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के केसेस को पूछेगा। उसके पास प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी है,
उस इतनी पॉलिटिकल प्रोसेस में 1945 से लेकर के अभी तक बहुत सारी घटनाएं घटी, अमेंडमेंट्स हुए हैं। वो क्यों आपसे प्रेसिडेंट की सैलरी पूछने वाला है? अमेंडमेंट से वो क्यों नहीं पूछेगा आपसे? तो क्या पढ़ना है वो बहुत स्पेसिफिक आपके पास, चाहे वो नोट्स होने चाहिए, चाहे वो आपके पास बुक रीडिंग होनी चाहिए। अब मैं कह दूं यहां से आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा 3 महीने में उतनी मोटी बुक। मैं कह दूं डीडी बासु लैंग्वेज ही पढ़ने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। सो यू नीड टू हैव अ डिस्क्रिप्टिव नोट्स एंड लेट मी टेल यू, आई विल ब्रिंग यू वन ऑफ द बेस्ट नोट्स फॉर यू। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टी, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना होता है। ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम, अप्रोचेस, मॉडल्स, जिस पब्लिक पॉलिसी मॉडल्स, प्रोसेस टाइप्स आ जाएंगे। उसके बाद जनरल इश्यूज में कंटेम्पररी रिलेवेंस, ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपका क्या है? ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है। तो अगर मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव वे बताऊं कि क्या है बेस्ट तरीका, तो सबसे पहले स्टार्ट करो WPT, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं IR, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इन तीन को तो आप स्टार्ट कीजिए। इन बिटवीन आप WPT जैसे ही स्टार्ट करेंगे, आप अगर इसको ब्रेक देना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल थ्योरी एंड IPT स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके मैक्सिमम मार्क्स को कवर अप कर लेंगे। उसके साथ आप जो भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज मॉक दीजिए। ठीक है, आप टॉपिक वाइज के साथ साथ यूनिट वाइज दीजिए। ठीक है, एक टॉपिक मैंने एरिस्टोटल पढ़ा, उसका मॉक दिया, मैंने WPT पढ़ा, उसका मैंने मॉक दिया। कंप्लीट करने के बाद आप जो है उसके बाद टॉपिक वाइज यूनिट वाइज देने के बाद एक कंप्लीट मॉक। याद रखिएगा, जिस दिन आप एग्जाम सेंटर पे बैठ रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या मैंने कम से कम 15 मॉक दिए हैं या नहीं। मॉक भी हम लोग चलो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गिव यू मेनी थिंग्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड व्हाट नेक्स्ट वीडियो यू वांट आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं इस सीरीज में आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा। द थिंग्स विल गो ऑन टू हेल्प यू। जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेल मी व्हाट यू वांट नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।